रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। लाल किले की ऊंची ऊंची दीवारों पर पहरेदार आधी नींद में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। चांदनी ने पूरे शहर को चांदी की चादर में लपेट लिया था, लेकिन किले के उत्तरी हिस्से में उमरो अय्यार अपने मशहूर अंदाज में दबे पांव चल रहा था। उसकी कमर पर लटकी थी उसकी जानी पहचानी ज़ंबील, जिसमें न जाने कितने रहस्य और अजीबोगरीब चीजें छुपी हुई थीं। आज उमरो एक खतरनाक मिशन पर निकला था। खबर मिली थी कि एक जादूगर जलदार बिन शम्स बादशाहत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। जलदार की ताकत का आलम यह था कि वो रेत को सोने के सिक्कों में बदल देता और आंखों से आग बरसा सकता था। उसने अपने किले के चारों ओर ऐसा तिलिस्म बुन दिया था कि जो भी पास जाता पत्थर का बुत बन जाता। जब ये खबर उमरो तक पहुंची तो उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान आई जो हर मुश्किल काम के वक्त आ जाती थी। अरे वाह, ये तो मेरा ही काम है। जादूगर हो या दानव, उमरो अय्यार की ज़ंबील का जवाब किसी के पास नहीं, उसने खुद से कहा। दरबार में मशविरा। अगली सुबह बादशाह के दरबार में उमरो अय्यार और बाकी बहादुर इकट्ठा हुए। वजीर ने कहा, हुजूर, जादूगर जलदार ने सरहद पर अपना जादुई किला बना लिया है। वहां से गुजरने वाला हर काफिला गायब हो जाता है। अमीर हमजा ने उमरो की ओर देखा। उमरो, ये काम तुम्हारे ही बस का है। तुम्हारी अक्ल और चालाकी से ही हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। उमरो ने सीना तान कर कहा, हुक्म सर आंखों पर, लेकिन एक शर्त है, मैं अकेला जाऊंगा। सब हैरान रह गए। अमीर हमजा ने पूछा, अकेले क्यों? क्योंकि जादूगर के लिए फौज कोई रुकावट नहीं, लेकिन एक अय्यार की चालाकी, बस वही उसे मात दे सकती है। उमरो अय्यार ने ज़ंबील में सामान रखा। एक जादुई आईना जिसमें देखने वाले को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी नजर आती थी, गायब होने वाला रुमाल जो सिर्फ एक पल के लिए असर करता था, और एक छोटी शीशी जिसमें समंदर का सबसे गहरा पानी भरा था। रात को वो किले से निकल पड़ा। रास्ता वीरान था। दूर कहीं भेड़ियों की हुआ हुआ गूंज रही थी। कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उमरो तेजी से बढ़ता रहा, दिमाग में नई नई चालें सोचते हुए। 2 दिन बाद वो एक घने जंगल में पहुंचा। पेड़ों की जड़ें ऐसे मरोड़ खा रही थीं जैसे कोई अजगर लिपटा हो। अचानक धुएं का बादल उठा और उसमें से एक दानव प्रकट हुआ, इतना ऊंचा कि उसका सर पेड़ों की चोटी से टकरा रहा था। आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। दानव ने गरज कर कहा, इंसान, ये जंगल जादूगर जलदार का है। आगे बढ़ा तो हड्डियों का ढेर बन जाएगा। उमरो मुस्कुराया, अरे वाह, तुम तो बड़े डरावने वाले हो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। उसने ज़ंबील से जादुई आईना निकाला और दानव के सामने कर दिया। दानव ने जैसे ही उसमें देखा, उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जा। उसे आईने में अपनी शक्ल एक छोटे कमज़ोर बच्चे की दिखाई दी। दानव चीखा, बस मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, और धुएं में गायब हो गया। उमरो ने हंसते हुए सफ़र जारी रखा। तीसरे दिन शाम को उमरो जादूगर के किले के सामने पहुंचा। किला काले पत्थरों से बना था और उसके चारों तरफ नीले शोलों की दीवार थी। पहरे पर अजीब जीव खड़े थे, किसी का बदन इंसान का और सिर शेर का, किसी के पंख चमगादड़ जैसे। उमरो ने जमीन पर बैठकर ज़ंबील से एक छोटा चांदी का सिक्का निकाला, उस पर फूंक मारी और वो मक्खी बनकर उड़ गया। उमरो उसके पीछे पीछे चला। ये कोई आम मक्खी नहीं थी, बल्कि जादुई रास्ता दिखाने वाला सिक्का था। थोड़ी देर बाद मक्खी किले की दीवार के एक छुपे हुए दरवाजे पर जा बैठी। उमरो ने चालाकी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। किले के अंदर का नज़ारा हैरान करने वाला था। हवा में तैरती सीढ़ियाँ, पानी के झरने जो ऊपर की तरफ बह रहे थे, और कमरे जो चलते फिरते लगते थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी दीवारों पर खड़े पत्थर के बुत, इंसान, जानवर और न जाने कैसी कैसी मखलूक़ात। शायद ये वही बदकिस्मत थे जो जादूगर के जाल में फंस गए थे। उमरो अय्यार किले के भीतर और गहराई तक बढ़ता गया। उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो दीवारें उससे बातें कर रही हों। अचानक सामने की राह में एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से सुनहरी रोशनी फैल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन रखा था और उस पर बैठा था जादूगर जलदार।
उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा किसी शेर जैसा था। आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं और उसके हाथ में एक लंबा सुनहरा सर्पाकार डंडा था जिसकी आंखें भी जिंदा की तरह चमक रही थीं। जलदार ने ठहाका लगाया, तो तुम हो वो मशहूर उम्रो अय्यार। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन तुम ये भूल गए कि मेरे किले में आने वाला जिंदा वापस नहीं जाता। उम्रो ने अपने अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे जादूगर मियाँ, ये भी भूल गए कि उम्रो अय्यार कहीं भी घुसकर सलामत बाहर निकलता है और कुछ साथ ले भी जाता है। जलदार की भौहें तन गई। उसने अपने डंडे को घुमाया और अचानक फर्श पर एक काला भंवर खुल गया। उस भंवर सा धुएं के सर्प निकले और उम्रो की तरफ लपक पड़े। उम्रो ने बिजली सी फुर्ती से जंबील में हाथ डाला और गायब होने वाला रुमाल निकाल लिया। जैसे ही सर्प उसके पास पहुंचे, उसने रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया और पलक झपकते ही वो उनकी नजरों से ओझल हो गया। सर्प आपस में टकराने लगे और उसी पल उम्रो चुपचाप जलदार के सिंहासन के पीछे जा पहुंचा। लेकिन जादूगर कोई मामूली दुश्मन नहीं था। उसने तुरंत अपनी आंखों से नीली आग की किरण छोड़ी और उम्रो को पीछे हटना पड़ा। जलदार ने गरज कर कहा, तुम्हारी चालाकियां यहां नहीं चलेंगी अय्यार। उम्रो ने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि कमरे के किनारों पर खड़े पत्थर के बुत असल में जिंदा लोग थे जिन्हें जादूगर ने अपने जादू से कैद कर रखा था। उनकी आंखें अब भी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे मदद के लिए पुकार रही हों। उम्रो के दिमाग में तुरंत योजना बनी। उसने जंबील से समुद्र के सबसे गहरे पानी की शीशी निकाली। ये पानी किसी भी तिलिस्म को तोड़ने की ताकत रखता था, लेकिन इसका असर बस एक बार और कुछ ही पलों तक रहता था। वो फुर्ती से एक बुत के पास पहुंचा, शीशी खोली और पानी उसके सिर पर डाल दिया। बुत के पत्थर जैसे हाथ पांव पिघलने लगे और वो जिंदा इंसान बन गया, एक जवान सिपाही जिसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। जलदार ने ये नज़ारा देखकर गुस्से से दहाड़ उठा। उसने अपने डंडे को जमीन पर पटका और कमरे की दीवारें हिलने लगी। छत से काले चमगादड़ जैसे राक्षस उतरने लगे। उम्रो ने सिपाही से कहा, जल्दी बाकी बुतों को भी आज़ाद करो, मैं इनसे निपटता हूँ। और वो चमगादड़ों के बीच कूद पड़ा, जंबील से छोटे छोटे बम जैसी गोलियां निकालकर उछाल दी। हर धमाके से धुएं का बादल उठता और राक्षस पीछे हट जाते। धीरे धीरे और लोग पत्थर से आज़ाद होने लगे और अब जलदार के सामने अकेला उम्रो नहीं बल्कि हथियारबंद लोगों का एक गिरोह खड़ा था। लेकिन जादूगर अभी भी ताकतवर था। उसने अपने चारों ओर आग का चक्र बना लिया जिसे पार करना असंभव था। उम्रो ने मुस्कुराकर जंबील में हाथ डाला और जादुई आईना निकाला। जलदार, जरा इसमें अपना असली चेहरा देखो। जादूगर ने जैसे ही आईने में झांका, उसकी आंखों में डर भर गया। उसे अपना रूप एक बूढ़े, कमजोर और बेजान आदमी के रूप में दिखाई दिया। उसकी शक्ति का तिलिस्म टूटने लगा। आग का चक्र बुझ गया और डंडा उसके हाथ से गिर पड़ा। तभी सिपाहियों ने उसे घेर लिया, लेकिन उम्रो ने कहा, इसे मारना मत, मैं इसे वहीं भेज दूंगा जहां से ये आया है। उसने जंबील में हाथ डाला, जादुई रस्सी निकाली और जलदार को बांधकर एक चमकते हुए दरवाजे में फेंक दिया, जो पलक झपकते बंद हो गया। जलदार को जंबील के जादुई दरवाजे में फेंकने के बाद किले में छाई हुई नीली आग की दीवारें बुझने लगीं। हवा में फैला भारीपन जैसे अचानक हल्का हो गया। पत्थर के बने सभी लोग आज़ाद हो चुके थे और हर कोई उम्रो अय्यार की तरफ कृतज्ञता से देख रहा था। एक जवान सिपाही आगे आया, अय्यार साहब, अगर आप ना होते तो हम जिंदगी भर पत्थर के पुतले बने रहते। उम्रो ने हंसते हुए कहा, अरे शुक्रिया बाद में कहना, पहले इस किले से निकले। ये जगह मुझे जरा भी भरोसेमंद नहीं लगती। सारे लोग उम्रो के साथ किले के गुप्त दरवाजे से बाहर निकले। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे मानो कोई तूफान आने वाला हो। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। दूर जंगल की तरफ से एक गूंजती हुई आवाज आई, उम्रो अय्यार, तुमने मेरे भाई को कैद कर लिया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आवाज जरगाम नाम के एक और जादूगर की थी, जो जलदार से भी ज्यादा खतरनाक और चालाक था। कहा जाता था कि जरगाम हवा में गायब होकर किसी भी जगह प्रकट हो सकता था और उसके पास साया जाल नाम का तिलिस्म था, जिसमें फंसने वाला अपने ही साए में कैद हो जाता है। अचानक जंगल से काले धुएं का एक भंवर उठा और उसमें से जरगाम प्रकट हुआ। उसका पूरा बदन काले वस्त्रों में लिपटा था और उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। उसके पीछे पीछे काले साए जैसे योद्धा थे, जो बिना आवाज के चलते थे। उम्रो अय्यार, तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूं। मेरी कैद से जलदार को रिहा कर दो, वरना तुम्हारे साथियों की जान नहीं बचेगी। जरगाम ने धमकी दी। उम्रो ने अपनी मशहूर मुस्कान के साथ जवाब दिया, माफ करना, लेकिन तुम्हारा भाई तो कहीं बहुत दूर जा चुका है
और मुझे डर है कि उसे अब तुम भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये सुनते ही जरगाम गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और साए के योद्धाओं को हमला करने का आदेश दिया। उमरों ने तुरंत जंबील से 3 चांदी की गोलियां निकाली और जमीन पर फेंक दी। गोलियों से एक चमकदार रोशनी का गोला फैला, जिससे साए के योद्धा पीछे हटने लगे। लेकिन जरगाम के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो और भी तेजी से आगे बढ़ा और अपना साया जाल उमरों की तरफ फेंक दिया। एक पल के लिए उमरों का साया जमीन से उठकर उसे लपेटने लगा। अगर ये जाल पूरी तरह लिपट जाता तो उमरों हमेशा के लिए अपने ही साए में कैद हो जाता। लेकिन अय्यार कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने जंबील से सूरज चमक पंखा निकाला, जो इतना तेज उजाला फैलाता था कि किसी भी साए को मिटा देता था। उसने पंखा घुमाया और देखते ही देखते उसका साया फिर से सामान्य हो गया। उमरों ने सोचा, सीधा मुकाबला करने से जरगाम को हराना मुश्किल है, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने जरगाम को छेड़ते हुए कहा, अरे तुम तो कहते थे कि तुम हवा में गायब होकर कहीं भी आ सकते हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ ये करतब। गुस्से में आकर जरगाम तुरंत गायब हो गया और कुछ कदम दूर प्रकट हुआ। लेकिन जिस जगह वो आया वहां उमरों पहले ही जंबील का जादुई जाल बिछा चुका था। जैसे ही जरगाम जमीन पर आया, जाल ने उसे लपेट लिया और चमकदार रस्सियों से बांध दिया। उमरों ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे तो पैर भी अच्छे से बंध गए, अब तुम भी अपने भाई के पीछे पीछे जाओगे। उसने जंबील से वही चमकता दरवाजा निकाला और जरगाम को भी उसमें धकेल दिया। खतरा टलते ही आसमान साफ हो गया। उमरों और उसके साथी शहर की ओर लौटने लगे। रास्ते में आजाद हुए लोग बार बार उमरों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। शहर पहुंचने पर अमीर हमजा ने उमरों को गले लगाया और कहा, उमरों, तुम्हारी चालाकी और बहादुरी के आगे कोई जादूगर नहीं टिक सकता। तुमने फिर से बादशाहत को बचा लिया। उमरों ने हंसकर कहा, हुजूर, अय्यार का काम ही है मुश्किल जगह घुसना और सलामत निकलना, और हाँ, रास्ते में थोड़ा माल असबाब भी साथ ले आना। सब जोर से हंस पड़े और उमरों की ये कहानी शहर में हमेशा के लिए मशहूर हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।